आखिर भारतीय नोटों को किस प्रकार से प्रिंट किया जाता है और क्यों कोई भी देश अपने मन मुताबिक ढेर सारे नोट नहीं छाप सकता है, आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। हर देश में नोटों की छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस मौजूद होता है। भारत में भी नोटों की छपाई करने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाए गए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल, नासिक, मैसूर और देवास में स्थित है। देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। वहीं मैसूर और पश्चिम बंगाल के सल्बोनी में नोट की प्रिंटिंग करने वाली प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करती है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी प्रकार के नोट को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के इंक का इस्तेमाल होता है। भारत के नोट को बनाने में जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है, उस इंक को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाने का काम करती है। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी भारत के नोटों के लिए ही इंक नहीं बनाती, बल्कि ये कंपनी और भी कई सारे देशों के लिए इंक बनाने का काम करती है। इसके अलावा एक नोट को बनाने में जिस चीज का सबसे ज्यादा योगदान होता है, वो होता है नोट को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला पेपर। भारतीय नोट को बनाने के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी एक मिल भारत के होशंगाबाद में मौजूद है। लेकिन भारतीय नोट को बनाने में जिस पेपर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो पेपर जापान और यूके से ही मंगवाए जाते हैं, क्योंकि यह आंकड़ा खुद आरबीआई का है, जिसका कहना है कि आज भी 80% नोट विदेशी पेपर पर ही छापे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन विदेशी पेपरों पर भारतीय नोट कैसे छापे जाते हैं। नोटों की छपाई करने के लिए सबसे पहले विदेश से लाए गए इन पेपरों को मशीन में लगाया जाता है, जिसके बाद इस मशीन से अच्छे और खराब नोटों को छांटकर अलग कर लिया जाता है। फिर इस नोट पर नंबरिंग करने की प्रोसेस स्टार्ट करी जाती है और इस पर मशीनों की सहायता से बिल्कुल परफेक्टली नंबर डाल दिए जाते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद एक नोट को लेकर चेक किया जाता है कि सारी चीजें नोट पर सही से प्रिंट हो रही है या फिर नहीं। इसके बाद खराब नोटों को बैंक में जमा करवाया जाता है और फिर बैंकों से ये खराब नोट मुख्यालय में भेज दिए जाते हैं, जहां पर इन खराब नोटों की अच्छी तरीके से चेकिंग करी जाती है और फिर उनकी जगह पर नए नोटों को छापा जाता है। हम सभी ने ये बात तो जान लिया कि नोट किस प्रकार से छापे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये नोट लोगों तक किस प्रकार से पहुँचाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई के पूरे भारत में अलग अलग शहरों में ऑफिस मौजूद है, जहां पर इन छापे गए नए नोटों को सबसे पहले पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके बाद इन नए नोटों को बाकी के अलग अलग बैंकों में सर्कुलेट किया जाता है, जिसके बाद ये नोट पब्लिक तक पहुंच पाते हैं। आज के समय 2000 और 500 के नोट सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। अगर बात करें इन दोनों नोटों की छपाई में आने वाले खर्च की, तो साल 2018 में 2000 के एक नोट को छापने के लिए 4.18 रुपए का खर्चा आया था, जो कि बाद में घटकर 3.53 रुपए हो गया। वहीं हम बात करें पुराने 500 के नोट को छापने में आने वाले खर्च की, तो पुराने 500 के एक नोट को छापने का खर्च 3.09 रुपए का आता है, जबकि नए 500 के नोट को छापने का खर्च पहले के आने वाले खर्च से 44 पैसे कम हो चुका है। यहाँ पर अब एक बात और दिमाग में आती है कि क्या कोई भी देश जितना मन चाहे उतने नोट छाप सकता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी देश अपने मन मुताबिक जितना चाहे उतना नोट छाप ले, बल्कि इसे गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और ग्रोथ रेट के हिसाब से ही तय किया जाता है कि उस देश में कब और कितने नोट छापे जाने हैं। इसके अलावा किस समय कितने नोट छापने हैं, ये तय करने का काम हमारे इंडिया में आरबीआई का होता है। जब नोट छापने होते हैं तो उस समय ये पता किया जाता है कि जिस देश के पास मिनिमम रिजर्व कितना है, और तब जाकर नोटों की छपाई का काम शुरू किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली की शुरुआत भारत में साल 1957 से शुरू करी गई है। इसके अलावा ये बात शायद ही आपको पता हो कि रिजर्व बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वो हमेशा अपने पास 200 करोड़ की संपत्ति रखे रहे। तो दोस्तों, नोटों की प्रिंटिंग से जुड़ी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।